आज हम लोग सांख्यिकी में माध्यिका का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाने का कोशिश करेंगे और ये हर साल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम लोग क्या होता है कि एक बारंबारता सारणी जो है दिया होता है और बोलता है इसका माध्यिका निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब देना है तो क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, बनाना होगा तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या, नई सारणी इस प्रकार है। नई सारणी क्या है तो याद रखिएगा आप लोग, माध्यिका को निकालने के लिए हम लोग को संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो तो लिख दीजिए ऐसे, वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता जो दिया हुआ है इसको भी आप लोग क्या करिए, लिख दीजिए। और इसके बाद लिखिए क्या, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। इस प्रकार याद रखना है आप लोगों को कि माध्यिका में 3 घर बनता है। ये तो दिया हुआ है, आपको एज इट इज लिख देना है। हो गया, बारंबारता भी दिया हुआ, इसको भी लिख देंगे हम लोग। अब देखिए संचय बारंबारता, तो संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला ये 3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें क्या लिखा आएगा, तो ये 10 को 3 में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा संचय बारंबारता, यानी कितना हो जाएगा 13। इसका संचय बारंबारता क्या होगा, तो 11 को 13 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 10 23 1 24। फिर इसको जोड़ देंगे तो इसका संचय बारंबारता हो जाएगा, यानी 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32, और फिर ये 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35। उम्मीद है संचय बारंबारता निकालने आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू देखते हैं। n का मतलब क्या होता है, ये पूरा का जोड़ सिग्मा f, ठीक है। तो इस सब को जोड़िएगा तो 35 ही आएगा। ये देखिएगा जोड़ के देखिए, 10 3 13 10 23 1 24 24, और यहाँ पे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 3 35। तो यहाँ कितना हो गया 35। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि n/2 बराबर कितना हो जाएगा 35/2, यानी 2 एकम 2 बच गया 1, 2 सते 14 और ये यानी 17.5 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, माध्यिका वर्ग निकालना है। तो माध्यिका वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो n/2 कितना आया है 17.5। तो इससे ठीक बड़ा संचय बारंबारता देखिए 24, 13 तो 17.5 से छोटा होता है, उससे जस्ट बड़ा तो 24 है ना। तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा यही क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग, यानी 65 से 75। तो ये हो गया हमारा माध्यिका वर्ग 65 से 75। आप लोग चाहिएगा तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 65 से 75, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर ये। यदि डायरेक्ट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, कुछ वैल्यू निकालना है। जैसे माध्यिका वर्ग जैसे ही हो जाएगा तो लिखे l वैल्यू। तो l कितना होता है, ये 65 जो है ना, यही हो जाता है l का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या निकाल लेना है, आपको CF निकाल लेना है। बहुत सारे लोग इसको CF को जो है F भी कह देते हैं, तो F बोलिए या CF बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो CF क्या होता है, तो जो हमारा संचय बारंबारता था ना, ये n/2 से ठीक बड़ा क्या था 24, तो इससे ठीक पहले वाला संचय बारंबारता क्या होता है, CF का वैल्यू। तो कितना है, n/2 से ठीक बड़ा तो 24 था, इससे ठीक पहले क्या है 13, तो ये हो जाता है 13। उसके बाद आप लोगों को निकालना है ये छोटा वाला f, यानी ये क्या होता है, तो जो हमारा माध्यिका वर्ग है ना उसी का बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग 65 से 75 है, इसका बारंबारता कितना हो जाएगा 11। उसके बाद आप लोगों को निकालना है h का वैल्यू, ठीक है। h क्या होता है, तो ये जो हमारा माध्यिका वर्ग है ना इसका लंबाई होता है। तो क्या होगा 75 में से यहाँ पे 65 घटाइएगा तो 10 आ जाएगा। इतना वैल्यू जब आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद समझिए आपको बस कुछ नहीं कैलकुलेशन ही करना है। इसके बाद लिख लेंगे हम लोग क्या, अब माध्यिका बराबर। तो माध्यिका का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, L + n/2 - CF बटे में F और इनटू में H होता है। अब वैल्यू डाल दीजिए, तो L का वैल्यू कितना है 65, तो 65 + n/2, तो n/2 का वैल्यू कितना है 17.5 माइनस CF का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना है
13, अब बटे में एफ का वैल्यू 11 और गुना कितना हो जाएगा h 10। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है हमारा, तो कितना हो जाएगा 65 प्लस, अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.5 गुने 10, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 11। अब इसको बनाइएगा तो 65 प्लस, अब 4.5 को 10 से गुना करिएगा तो 45, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 11। अब इसको बनाइएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा 65 प्लस, अब 45 को 11 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कहीं भी हम कर लेते हैं यहाँ पे भाग, जैसे 45 को 11 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, एक बचेगा खत्म, दशमलव दीजिएगा तो 0 नहीं फिर 0 आ जाएगा आपका, तो ये 100 9 बार में 99, यानी 4.09 आ रहा है, तो लिख दीजिए 4.09। अब जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 65 और 4 कितना हो जाएगा 69 दशमलव में कितना हो जाएगा 09, लगभग में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी और भाग बचा हुआ है तो हम लोग लिख देंगे लगभग, ठीक है। और यही हो गया क्या हमारा आंसर। तो माध्यिका निकालना बहुत ही आसान होता है, बस आपको स्टेप को याद रखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग संचय बारंबारता निकाल लेते हैं, इसके बाद n/2 निकालते हैं जो ये है, और इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग देखते हैं, वही क्या होता है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग मिल जाएगा, फिर L निकालेंगे, CF निकालेंगे, F और H, और ये फार्मूला मेन याद रख लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पे CF को F बोले हैं तो CF की जगह F भी यहाँ पे रख के फार्मूला जो है बन सकता है, और सब सेम ही होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में जो है आया होगा।